प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सब सुंदर साथ की जय। हे सुंदर साथ जी, आज श्री सागर जी का तीसरा अध्याय में तीसरा प्रकरण में छठी चपाई से शुरुआत है। और बस ये राजी की मेहर से ही कुछ हो, हम बोल पाते हैं, ये मुख बोल पाते हैं राजी की मेहर से ही, वरना कई बार तो बोलना भी चाहे हम बोल नहीं पाते। और राज्य की मेहर होती है तभी ये वाणी को हम पढ़ भी पाते हैं और सुन भी पाते हैं। ये सुंदर साथ जी, तो आज हम चलते हैं। मूल मिलावे का सारा वर्णन है, और मूल मिलावे में देखो हम सब एक दिली हैं। और यहाँ इस संसार में हमारा क्या हाल है, हम सब एक दूसरे की कमियां ही देखते हैं। और वहाँ हम लोग जो एक के दिल में आता है, सबके दिल में वही बात आती है। वहाँ कोई बुरा नहीं मानता। कोई एक ने करा उसकी चीज़ दूसरे ने, उसकी जगह उसने दूसरे ने कर ली, तो उसका भी सुख सबको मिलता है। वहाँ पर हर एक को सुख मिलता है। और चाहे कोई एक सखी कुछ भी बात अपने पिया जी से करे, जहाँ आनंद ले, तो वो आनंद सबको मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, आप माया का खेल देख रहे हैं, जहाँ तो रवैया ही अलग है, एक दूसरे की कमियाँ ही दिखती हैं और अच्छाइयाँ दिखती नहीं। पर हमें क्या बनना है, हम सुंदर साथ को एक दिली बनना है और सबको, सबके अंदर अपने प्रीतम को देखना है। हे सुंदर साथ जी, ये कोशिश हमें बार बार करनी पड़ेगी, जबकि कर नहीं पाते हैं, पर कोशिश करनी पड़ेगी। अगर हम सबसे प्यार करें, अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो यही सोच के कहें कि ये राज जी ने ही करा है, राज जी ने ही कहा है। क्यों? क्योंकि कांटा तो चुभेंगे ही, तभी तो हम इस मोह वाले संसार से परे हटेंगे। नहीं तो अगर ये कांटे ना हमें चुभें, अपने वालों से भी बाहर वालों से भी अगर कांटे चुभते रहते हैं, तभी हम उनसे मुंह मोड़कर अपने राज्य की तरफ मुंह करते हैं। नहीं तो हम तो इन लोगों में फंसे ही रहेंगे। और संसार का प्यार असली प्यार है ही नहीं है, सब मतलबी प्यार है। ये सब सुंदर साथ को दिखाई दे रहा है, और इतना मतलबी है कि अभी हमारे मुंह के आगे कुछ, अभी पीठ पीछे कुछ। ये प्रथा चलती ही आ रही है इस संसार की, क्योंकि ये संसार भ्रम की लीला है, जहाँ एक परिवार में एक दूसरे के मतलब कि आदतें मिलती नहीं हैं, सब में भ्रम ही भ्रम रहता है। तो बाहर वालों को क्या कहना, बाहर वालों की बात को क्या बुरा मानना, ये संसार ही है। और जब हम राज्य की तरफ मुड़े होते हैं, जब हम राज्य को आगे हर तरफ कर देते हैं, तो ये संसार वाले भी अच्छे बन जाते हैं, ये भी प्यार करने लग जाते हैं। और जब हम पिया जी को हर तरफ आगे करें तो, वरना नहीं। अगर हम आगे हैं, हमारी मैं आगे आई है, तो क्या होगा, हम बुरे बनेंगे, हमारी बात सबको चुभेगी। और जिस टाइम हम राज्य को आगे कर देते हैं, हर अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से कर देते हैं, तो सब जगह उसकी बड़ाई होती है। वही वाली बात आती है कि वो कहते ना, तुम एक बार मुझे, मतलब कि एक बार तो मुझे जाहिर कर देख, मैं तुझे 10 बार जाहिर करता हूँ। ये हमारे पिया जी का ही कहना है। और आओ सुंदर साथ जी, हम छठी चपाई से आगे शुरू करते हैं। तो कहे आबाहिद तीन को अरसरवा हक जात, ज्यों जोते जोत द्योत हैं, त्यों सूरत की सूरत सिफात। इसलिए तो परम धाम की इन ब्रह्म सृष्टियों को वाहिदत का स्वरूप कहते हैं। वस्तुतः ये सभी अक्षरातीत की अर्धांगिनियाँ हैं। देखो, सब अक्षरातीत की, पार ब्रह्म परमेश्वर की अर्धांगिनियाँ हैं। और सच मानो तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। मानना भी चाहिए, क्यों नहीं माने, कि पूरे ब्रह्मांडों का मालिक हमारा अपना आत्मा का मालिक है, और वो हमारे प्रीतम है, जिसको दुनिया ढूंढ रही है। और जिन ब्रह्म सृष्टियों को भी ढूंढ रही है, वो आत्माएं ब्रह्म सृष्टियाँ ही हैं, अपने पिया जी की अर्धांगिनियाँ हैं। ये कितनी खुशी होती है, हम कितने भाग्यशाली हैं। ये वाणी हमको ही मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि हम परम धाम की आत्माएं हैं, अपने पिया की लाडली रूहें हैं। कहते हैं कि
जिस प्रकार ज्योति दीपक की से ज्योति प्रकाशित होती है, जिस प्रकार ज्योति से ही ज्योति प्रकाशित होती है, उसी प्रकार अक्षरातीत का ही स्वरूप, देखो कितनी बड़ी बात है, अक्षरातीत का ही स्वरूप सब में विराजमान है। अक्षरातीत का स्वरूप ही सब में विराजमान है। और जबकि आत्माएं क्या कर रही हैं, खाली देख रही हैं, साक्षी भाव से इस ब्रह्मांड को देख रही हैं और हमारे प्रीतम दिखा रहे हैं इस संसार को कि कैसा ये संसार है। और यहाँ बैठे बैठे सबसे बड़ी खुशी की क्या बात है, वो हमें यहाँ बैठे बैठे परम धाम भी दिखा रहे हैं। और देखा जाए हमारी कितनी क्लासेस हुई जिसमें, और धीरे धीरे किन रूहों के अंदर बैठ के वो इतनी सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ बना रहे हैं, वो देखो काम खुद कर रहे हैं और इन शरीरों को अहमियत दे रहे हैं, इन शरीरों से करवा रहे हैं, क्योंकि ये शरीर कर्म भूमि है और हुक्म अपने हुक्म से वो करवा रहे हैं। और सबके भीतर ऐसे ऐसे विचार डाल रहे हैं, किसी को कोई कार्य दे रखा है, किसी रूह को कोई कार्य दे रखा है, और जितना जो रूह नहीं मुड़ रही उसको ज़बरदस्ती मोड़ रहे हैं, अपनी तरफ याद दिला रहे हैं। ये सुंदर साथ जी, अब समय आखिरत का है, अब हमें सबको एक दूसरे से मिलकर ही जो काम करना है जागने का मिलकर ही करना है। किसी को घर बैठे जागने का काम करवा रहे हैं, किसी से बाहर भेज कर करवा रहे हैं, कोई किसी से मिलवा कर करवा रहे हैं, सबका अपना अलग अलग आनंद है। अर्थात प्रत्येक ब्रह्म सृष्टि का स्वरूप एक दूसरे के समान है। जो ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप भी है वो सबका एक समान है। एक दीपक से जब दूसरा दीपक जलाया जाता है तो दोनों का स्वरूप समान ही होता है और लू भी एक जैसी होती है, उनमें रंच मात्र भी भेद नहीं होता। इसी प्रकार अक्षरातीत के हृदय में बहने वाले प्रेम में छिपे हुए आनंद के स्वरूप श्यामा जी हैं। उन प्रेम में छिपे हुए कौन से हैं? आनंद के स्वरूप जो है वो श्यामा जी हैं। उन्हीं की ही अंग रूपा हृदय स्वरूपा सखियाँ हैं। श्यामा जी की अंग रूपा सखियाँ हैं। और ऐसी स्थिति में यदि कहा जा सकता है कि एक दीपक श्यामा जी से प्रदीप्त किए गए जलाए गए 12,000 दीपकों के समान सखियों की शोभा है। एक दीपक से 12,000 सखियों दीपक माने गए हैं, सखियाँ, उनकी शोभा है। इन एक दिली रूहन की एक क्यों कर कही जाए, एक रू कहे गुज हक का दूजी अंग न मंग समाए। ब्रह्म सृष्टियों की एक दिली का वर्णन कैसे किया जाए? कहते इन एक दिली रूहन की, ब्रह्म सृष्टियों का एक दिली का वर्णन कैसे किया जाए, एक क्यों कर कही जाए। यदि एक ब्रह्म सृष्टि श्री राज्य के प्रेम की रहस्यमयी गुह्य बातों को दूसरे से कहती है, कहते हैं एक रूह कहे गुज हक का दूजी अंग ना उमंग समाए, तो उसे सुनने मात्र से अपार आनंद का अनुभव होता है। मतलब क्या? यदि एक ब्रह्म सृष्टि श्री राज्य के प्रेम की रहस्य में जो गुह्य बातें हैं वो एक दूसरे से कहती है तो उसे सुनने मात्र से ही अपार आनंद मिलता है। इस मायावी जगत में प्रायः किसी का प्रेम किसी भी अन्य को सुहाता ही नहीं है। इस मायावी जगत में किसी का भी प्रेम जो है वह किसी भी अन्य को सुहाता नहीं, अच्छा नहीं लगता है। इसके विपरीत परम धाम में धनी से एक का प्रेम शेष सभी आत्मा को आनंदित करता है, क्योंकि वहाँ प्रत्येक आत्मा दूसरे को अपने से करोड़ों गुना चाहती है। एक आत्मा दूसरे को करोड़ों गुना चाहती है। इसका मुख्य कारण है कि श्री राज्य का दिल ही श्यामा जी है और उनका दिल सखियां हैं। जो श्री राज्य के दिल में जो कुछ भी इश्क, इल्म, नूर, आनंद आदि हैं और वाहिदत के सिद्धांत से श्यामा जी और सखियों के अंदर वैसे ही हैं, मतलब उनके अंदर भी वैसा ही सुख है, आनंद है, किंतु लीला रूप में श्री राज्य के द्वारा उसका एहसास करवाया जाता है। लीला रूप में क्या है? श्री राज्य के ही सब तन हैं, जबकि स्वरूप भले ही कितने करोड़ों अरबों खरबों कोई गिनती नहीं है, पर क्या है राज्य ने ही इतने तन धारण किए हुए हैं। वहाँ का एक एक पत्ता, एक एक कण रेता का, एक एक जल की बूंद, सब कुछ श्री राज्य है। बै सुख कहवे
आपना जो किया है हक से, दिल दूजी के जो आवत, ये सब सुख लिया मैं, ये सब सुख लिया मैं। एक सखी जब दूसरी सखी से उस प्रेम में ही सुख का वर्णन करती है तो उसने धनी से पाया होता है। जब एक सखी दूसरी सखी को बताती है कि आज ऐसा पिया का सुख मिला, आज मेरे साथ ये हुआ, आज वो हुआ, जो कुछ भी बताती है वो क्या होता है, उसने कहाँ से उसको मिला होता, धनी से पाया होता है। उसे सुनकर, उस सुख को सुनकर दूसरी सखी के मन में भी ऐसा ही आता है, उसको भी ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे वो सुख उसको भी मिला है, उसके प्रीतम ने भी उसको वो सुख दिया है और ये सारा सुख मैंने लिया है, ये सारा सुख मैंने लिया है। एक कौन कहता है, हमारी महामती जी कहते हैं, एक ही बात के वास्ते सुख दूजी को उपजिया ज्यों, जो सबन की एक दिली जुदा वर्णन होवे क्यों। एक बातें के वास्ते सुख दूजी को उपजियो ज्यों, इस प्रकार परम धाम में वाहिदत होने के कारण एक के सुख का अनुभव दूसरे को भी होता है। और परम धाम में सभी का दिल एक है, यानी सब एक दिली हैं। यही कारण है कि वहाँ किसी को भी एक दूसरे से अलग नहीं समझा जा सकता। जो श्यामा जी को सुख मिलता है वो सब ब्रह्म सृष्टि को भी मिलता है और सबको वैसा ही सुख मिलता है जो श्यामा जी को मिला। पर क्या है, राज जी से मिला श्यामा जी को, श्यामा जी से मिला सब सखियों को, सब रूहों को। जब श्यामा जी सखियाँ और 25 पक्ष श्री राज्य के दिल के ही प्रकट स्वरूप हैं। कहते जब श्यामा जी ही और सखियों और 25 पक्ष, वहाँ के जितने भी 25 पक्ष हैं, मतलब कि एक एक कण, एक एक बूंद, सब कुछ दिल राज्य के ही दिल से प्रकट है, तो ये स्पष्ट है कि वहाँ एकमात्र श्री राज्य का दिल ही सारी लीला कर रहा है। एक रूह बात करे हक सो, सुख दूजी को होए, जब देखिए मुख बोलते तब सुख पावे दोए। कहते जब देखिए मुख बोलते तब सुख पावे दोए। एक रूह बात करे हक सो, सुख दूजी को होए। जब एक ब्रह्म सृष्टि श्री राज्य से बात करती है तो उसका सुख दूसरी सखी को भी मिलता है, प्राप्त होता है। जब वे श्री राज्य को बोलते हुए देखती है तो उन दोनों को समान रूप से सुख प्राप्त होता है, एक दूजी को सबको समान रूप से सुख मिलता है। इस मायावी जगत में सोतिया डाह से सभी परिचित हैं, जहाँ तो सोतन वाला रूप है कि अगर एक की पत्नी दूसरी कोई और पत्नी बात करे भी तो वो सोतन ही कहलाती है इस मायावी जगत में। पर परम धाम में इसके विपरीत है। वहाँ एक सखी को धनी से बातें करते देख करके दूसरी को भी आनंद आने लगता है, क्योंकि वहाँ वाहिदत में सभी एक ही स्वरूप होते हैं। वहाँ सबके एक ही स्वरूप हैं, एक ही दिली है, एक ही भाव है, एक ही आनंद है, एक ही खुशबू है, एक ही सब कुछ, एक के एक जैसा ही सब कुछ है। राज्य ने ही इतने स्वरूप, इतने रूप धारण किए हुए हैं और इसलिए वहाँ पर एक दिली है। अरस परस जो हक सो, आराम लेवे सब कोई, अति सुख पावे बड़ी रूह, ए तिनके अंग सब सोए। अरस परस जो हक सो, आराम लेवे सब कोई। इस प्रकार परस्पर, अरस परस यानी परस्पर सभी सखियाँ हक सो, धनी से प्रेम और आनंद की लीला करती हैं। कि कौन सा लेती हैं लीला? आनंद की लीला, प्रेम और आनंद की लीला करती हैं। अक्षरातीत के हृदय यानी दिल स्वरूपा श्री श्यामा जी अपने प्रीतम के प्रेम में बहुत अधिक आनंद का अनुभव करती है। कौन? श्री श्यामा जी अपने प्रीतम के प्रेम में बहुत ही अधिक आनंद का अनुभव करती है और वे सभी सखियाँ उन्हीं के अंग स्वरूपा हैं। उनको भी सारा आनंद मिलता है, उनको भी सारा सुख मिलता है। जो सुख श्यामा जी लेती हैं उनको बहुत मिलता है, पर वो सब में सबको वैसा ही सुख
आनंद मिलता है। जो सुख पावत बड़ी रूह, सब तिनके सुख सनकूल। ज्यों जल मूल में सींचिए, पहुँचे पात फल फूल। जो जल मूल को में सींचिए तो पहुँचे पात फल फूल। जब मूल में पानी आप डाल देते हो तो सारे फूल पत्तियों को सारा पानी मिल जाता है। जो सुख पावत बड़ी रूह, जो श्यामा जी बड़ी रूह उनको बोला गया, सब तिनके सुख सनुकूल। देखो श्यामा जी धामधनी से जो सुख प्राप्त करती हैं वह सुख सभी आत्मा को आनंदित करने वाला होता है। जिस प्रकार किसी भी वृक्ष की जड़ में पानी देने पर वह पत्ती प्रत्येक फूल और फल में पहुंच जाता है। सुंदर साथ जी, त्यों सुख चेता हक का पहुँचत है बड़ी रूह को। बड़ी रूह का सुख रूहन आवत है सब मोह। कहते उसी प्रकार त्यों सुख जेता हक का श्री राज जी का आनंद श्यामा जी में पहुंच जाता है, पहुंचत है बड़ी रूह को, मतलब श्यामा जी को पहुंच जाता है और उनका आनंद सभी सखियों में आ जाता है। बड़ी रूह का सुख रूहन आवत है सब मोह, और जो श्यामा जी का आनंद होता है वो सभी सखियों में आ जाता है। वृक्ष की जड़ में पानी डालने पर पत्ते पत्ते और डाली डाली तक उसके पहुंचने की बात मात्र दृष्टांत के रूप में है, इसलिए कही गई है ताकि वह दर्शाया जा सके कि मार्फत में छिपा हुआ प्रेम और आनंद हकीकत के रूप में किसी भी प्रकार प्रकट होता है। कहते मार्फत में छिपा हुआ जो प्रेम और आनंद है वो हकीकत के रूप में किस प्रकार प्रकट होता है, इसका संसारिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वस्तुतः परम धाम की वाहिदत में सबका प्रेम और आनंद बराबर ही होता है। यहाँ के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, हमें वहाँ परम धाम के हिसाब से देखना चाहिए जहाँ सब कुछ बराबर होता है। पत्ते पत्ते को भी वो सुख मिलता है, रेत के कण कण को भी वो सुख मिलता है। जो श्यामा जी को सुख मिलता है वो सबको सुख मिलता है। सुंदर साथ जी, वहाँ पर हर चीज़ चेतन है, वहाँ यहाँ पर हर चीज़ जड़ है, जड़ में चेतन समाया हुआ है। पर एक बात है कि अगर ये चेतन इस शरीर से अलग हो जाए तो क्या होता है, ये शरीर जड़ हो जाता है, फिर इसका कोई इसमें हलचल नहीं होती। इसलिए जहाँ इस संसार में जो कुछ भी है सब कुछ जड़ है, पर जड़ में चेतन समाया। जितनी देर चेतन है उसमें फल फ्रूट सब में, उसके बाद वो मुरझा जाता है, मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, वही चीज़ आ जाती है। पर परम धाम में ऐसा नहीं है। परम धाम में जो सुख एक को मिलता है वो सबको बराबर मिलता है, और जहाँ तक कि आभूषणों को भी मिलता है। आभूषण भी चेतन है, वहाँ के वस्त्र भी चेतन है, वहाँ के महल भी चेतन है, वहाँ के थंब और जो भी वहाँ के मतलब कि जितनी भी कोई वहाँ पर जो भी कुछ बना हुआ है हर चीज़ को वो सुख मिलता है। हर चीज़ वहाँ की चेतन है और बोलती है, बातें करती। वहाँ के चित्र भी बोलते हैं, चित्रों में भी वही आनंद है, और ऐसे हर भूषणों में भी वो भी बोलते हैं, वो भी नाचते हैं। चंद्रमा भी चेतन है, चंद्रमा भी नाचता है। मतलब हर कण कण एक एक बूंद वहाँ की चेतन है परम धाम के अंदर। जहाँ जो बखत अरोग ने, जहाँ कोई अरस लज्जत, सो एक रूह से दूसरी सुख देख के पावत। भोजन के समय पहले उन्होंने ऊपर की चौपाई में ये बोला था कि श्रृंगार के समय, ये मैं भूल गई, श्रृंगार के समय जब कोई ब्रह्म सृष्टि किसी वस्त्र या भूषण को धारण करती है तो उसका आनंद दूसरी सभी को होता है। इस प्रकार एक दिली होने से सभी सखियों को वह आनंद प्राप्त होता है। जहाँ भूखन जहाँ वस्त्र श्रृंगार के वक्त, एक पहने सुख दूजी को, जो सबो सुख होते अतंत। जहाँ जो बखत अरोग ने, जहाँ कोई अरस लज्जत, सो एक रूह से दूसरी सुख देख कहे पावत। और कहाँ जा जो बखत अरोग ने, मतलब भोजन के समय, भोजन के समय या परम धाम की किसी अन्य प्रेम में लीला के समय, जहाँ कोई अरस लज्जत, जहाँ कोई और प्रेम में लीला के समय भी किसी सखी को मिलने वाला आनंद देखने वाली या कहने वाली सखियों को भी प्राप्त होता है। कहते एक पहने सुख दूजी को, जो सबो सुख होत अतंत, कि जो
मिलने वाला, जब किसी सखी को मिलने वाला आनंद देखने वाली जो देख भी रही है या कहने वाली भी सखियों को भी वही सुख प्राप्त होता है। संपूर्ण परमधाम स्वलीला अद्वैत होने से पूर्ण रूपेण जागृत है। वहाँ का सब कुछ जागृत है। वहाँ किसी से कोई भी बात छिपी नहीं रहती। परम धाम के अंदर कोई भी बात किसी से छिपी नहीं रहती। सबके अंदर वही भाव सबके अंदर आ जाता है। किसी लीला के समय यदि कोई सखी वहाँ उपस्थित ना भी हो तो भी इच्छा मात्र से वह सब कुछ देखती है। उसको भी वैसा ही, कहीं दूर भी बैठी हो तो उसको वैसा ही फील होता है। ऐसा है हमारा परम धाम। और यहाँ के संसार ये हमारा नहीं है, ये अक्षर ब्रह्मांड है, ये जीव सृष्टि का ब्रह्मांड है। जीव सृष्टि के ऊपर आके परम धाम की रूहें आकर बैठी हुई हैं और हमारे प्रीतम भी आकर बैठे हुए हैं। इसलिए ये संसार हम देखने आई हैं और हमारी सुरता उतरी हुई है, ना कि हमारे मूल तन उतरे हैं। मूल तन परम धाम में ही विराजमान हैं और वहाँ की सुरताएँ इस धरती पर उतरी हुई हैं। हम सब भी साक्षी भाव से सिर्फ हम देख रही हैं, ना कि हम कुछ कर रही हैं। करने कराने वाले सारे जीव हैं। और ये भी बात है कि जो सुखात्मा को इस टाइम में धरती पर इस वाणी से मिल रहा है, इस तारतम ज्ञान से मिल रहा है, वो सारे सुख जीव को भी मिल रहे हैं और जीव भी उसको आनंदित ले रहा है। धीरे धीरे जीव जो भी है वो भी अपने आप को भूलता जा रहा है और वो भी आत्म स्वरूप होता जा रहा है। वो भी समझता है, जीव को भी अब समझ आती जा रही है कि मैं इस संसार के जितना भी इनमें घुसूंगा, जितना भी इनको खुश करने की कोशिश करूंगा, ये संसार के जीव कभी खुश नहीं होंगे। और जितना भी मैं करूंगा तो किसी ने करी हुई को कोई नहीं जहाँ जानता। और ये संसार बस दुखदाई है। जितना हम जाएंगे घुसेंगे, जितना हम सब की खुश करेंगे उतना ही दुख हमको होगा। और जितना हम परम धाम की तरफ मुड़ेंगे, जितना ही परम धाम के साथ जुड़ेंगे, जितना हम परम धाम में अपने प्रीतम से जुड़ेंगे, उतना ही हमें सुख यहाँ भी मिलेगा। क्योंकि हमें परम धाम के सुख के सामने यहाँ के सुख कुछ भी नहीं है। पर ये है कि वो हमारे को यहाँ भी वो सुख मिलेंगे। क्योंकि आनंद से जुड़ेंगे तो आनंद आएगा भीतर, दुख वाली लोगों से जुड़ेंगे तो भीतर दुख आएगा। अब हमारी परीक्षा है कि हमें दिन भर क्या देखना है, हम किन से जुड़े, हम दुख वालों से जुड़े हैं, दूसरों की कमियां देख रहे हैं तो हमारे भीतर भी कमियां आएंगी। एक उंगली उठा के दूसरों को कहेंगे तू ऐसा है, तू ऐसा है, तो 3 उंगली हमारी तरफ है। हमारे को दूसरे को हमारे 3 अवगुण दिखेंगे। अगर हम एक की अच्छाई करेंगे तो दूसरे को भी 3 अच्छाइयाँ हमारी दिखाई देंगी। तो किस में सुख है? अच्छाई देखने में सुख है कि दुखी कमियाँ देखने में दुख है, मतलब अच्छा सुख है। तो हमें कमियों की बजाय सबकी अच्छाइयाँ देखनी। अच्छाइयाँ भी तभी दिखेंगी जब सबके अंदर हम परमात्मा को देखेंगे। तो कि सब, अगर उसने किसी ने कुछ कह भी दिया, थोड़ी देर लगती है अभी, क्योंकि जीवपन है और थोड़ी देर लगती है, तो उस टाइम फिर सुजाग हो जाना कि नहीं, ये कहने वाला कौन है, हमारा प्रीतम ही है, हमें इन जगहों से दूर करना चाहता है। तो धीरे धीरे हमें भी किनारा करते रहना चाहिए। पर प्यार सबसे करें, चाहे हमारे से कोई घृणा करता है, चाहे हमारा दिल दुखाता है, पर प्यार सबसे करना है। कैसे? परमात्मा को, उनके अंदर भी परमात्मा को देखकर और उस आनंद का रसपान करती। इस चुपाई में देखने या कहने के समान आनंद मिलने की बात केवल वाहिदत को समझाने के लिए ही है। ए सुख बातें हर्ष की अलेखे अखंड, क्यों वर्णों में इन जुबां बीच बैठ इन इंड। परम धाम के आनंद की ये बातें अखंड और अनंत हैं। परम धाम की आनंद की ये बातें जो है अखंड भी हैं और अनंत भी है। ए सुख बातें हर्ष की लेखे अखंड, क्यों वर्णों में इन जुबां बीच बैठ इन इंड। वहाँ की लीला का वर्णन मैं इस झूठे संसार में बैठकर इस झूठी जीवा से कैसे करूँ, इस झूठी जीवा से कैसे करूँ। हम नहीं कर सकते सुंदर साथ जी, ये वाणी का उच्चारण हम नहीं कर सकते, जब हमारे पिया जी ही खुद ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा भी है वाणी में कि तुम इस झूठे मुँह से कुछ नहीं कर सकते, ना बोल सकते हो, ना कुछ कर सकते हो।
और तुम और मैं ही, अपना पता मैं खुद बताता हूँ सुंदर साथ जी को, और अपनी बातें भी मैं खुद ही करता हूँ। ये हमारी बातें नहीं हैं, ये कहने कहाने वाले हमारे प्रीतम ही हैं सुंदर साथ जी। ए मैं नेक कही इन विद की, सो अरस में विद वे सुमार, इन मुख बानी क्यों कहूँ जाको बार ना पार। मैं नेक कही इन विद की, सो अरस में विद बेशुमार। इस प्रकार परम धाम में प्रेम और आनंद की एक दिली में सरोवर अनंत लीला हैं, वहाँ की अनंत लीलाएं हैं, जिनके बहुत ही थोड़े से अंश को मैंने वर्णन किया है। क्या कहते हैं हमारे प्रीतम, क्या कह रहे हैं कि इनको तो मैंने बहुत थोड़ा वर्णन किया है, और पर ये वहाँ की तो अनंत लीलाएं हैं, और एक दिली के जिस आनंद की कोई सीमा ही ना हो, उसका वर्णन मैं इस संसार के मुख और शब्दों से कैसे करूं। क्या करें, एक दिली के जिस आनंद की कोई सीमा ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है, सीमा से परे हैं, शब्दातीत हैं, तो उसका वर्णन मैं इस संसार के मुख और शब्दों से कैसे करूं। ये हमारे कौन कह रहे हैं, हमारे प्रीतम कह रहे हैं। तो कहिया रसूल ने अरस में वाहिदत, सो कहिया इन मायनो ए रूहें एक दिल एक चित। तो कहिया रसूल ने अरस में वाहिदत, इसलिए तो मोहम्मद साहब, रसूल किसको बोला गया, मोहम्मद साहब को, ने कहा है कि परम धाम में वाहिदत है। उन्होंने कहा है कि अरस में वाहिदत, परम धाम में क्या है, वाहिदत है। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा, सो कहिया इन मायनों, इसलिए कहा क्योंकि सभी सखियों का दिल और मन एक ही है। ये रूहें एक दिल एक चित्त, एक चित्त है, एक मन है, और वहाँ का सभी सखियों का दिल और चित्त और मन एक ही है, क्योंकि सभी सखियों का दिल मीनिंग चित्त, और मन जो है वो एक ही है। वहाँ जो एक के मन में बात आती है वो सबके दिल मन में बात आती है, सबके दिल में बात आती है, क्योंकि सबके दिल में एक हमारे प्राण प्रिय प्रीतम ही तो हैं। एक रूह सुख लेत है, एक रूह सुख लेत है, सुख पावत 12,000। सबको सुख मिलता है, 12,000 को सुख मिलता है। तो कही जो चीज़ अरस की, सो चीज़ें चीज़ अपार, सो चीज़ें चीज़ अपार। तो कही जो चीज़ अरस की, तो सो चीज़ें चीज़ अपार। एक रूह सुख लेत है, कोई एक सखी जिस आनंद को प्राप्त करती है, तो वह संपूर्ण 12,000 सभी को प्राप्त होता है। वहाँ हर चीज़ 12,000 में है, तो एक नहीं, अरबों खरबों करोड़ों, जिनकी कोई गिनती भी नहीं है, इतना कुछ है, अरबों खरबों 12,000। यही कारण है कि परम धाम की प्रत्येक वस्तु का परिमाण अनंत है। वहाँ का परिमाण क्या है, अनंत है। सो चीज़ें चीज़ अपार, वहाँ अनंत है, जिसका वर्णन हो भी नहीं सकता, कोई कर भी नहीं सकता। वहाँ के आनंद को, अक्षरातीत को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि वहदत के रूप में स्वयं धामधनी ही लीला करते हैं। वाहिदत के रूप में क्या है, सब धामधनी ही हमारे लीला करते हैं, इसलिए वहाँ किसी भी पदार्थ की सीमा नहीं। यदि एक सखी का भाव श्यामा जी को ले, जब एक सखी का भाव जो है वो भाव श्यामा जी को ले, तब तो 12,000 कहा जाएगा। क्या बोला, यदि एक सखी का भाव श्यामा जी को ले, तब तो 12,000 कहा जाएगा, किंतु यदि 12,000 सखियों में से किसी एक का प्रसंग हो, तो शेष 11,999 सखियों के द्वारा सुख प्राप्त होने की बात होगी। 11,999, क्योंकि एक सखी बात बता रही, तो 11,999 को वो सुख मिलता है। और यद्यपि परम धाम में सखियों की संख्या कितनी है, अनंत है, और इस चौपाई में 12,000 का भाव सभी सखियों से है। जो कोई चीज़ अरस में बाग जिमी जानवर, ताको सुख बल इश्क का पार ना आवे क्यों एकर। कहते जो कोई चीज़ अरस की है, बाग जिमी जानवर, वहाँ के बगीचे, जिमी जानवर, ताको सुख बल इश्क का पार ना आवे क्यों एकर। परम धाम में जो कुछ भी बाग, धरती या जानवर है, उनके जिमी मीनिंग धरती, उनके बल या इश्क
कि आनंद की कोई सीमा नहीं है, उनके बल की भी और इश्क की भी कोई सीमा ही नहीं। परम धाम की धरती या बाग जहाँ की तरह स्थावर नहीं है, बल्कि वे भी प्रेम और आनंद का स्वरूप है। बाग बगीचे भी, वहाँ के चित्र भी, वहाँ की जल भी, वहाँ के महल, हर चीज़, पशु पक्षी, सब कुछ आनंद के ही स्वरूप है। वस्तुतः परम धाम का कण कण ही अक्षरातीत का स्वरूप है। वहाँ का एक एक कण जो है ना, वो अक्षरातीत का ही स्वरूप है, यानी पारब्रह्म परमेश्वर का ही स्वरूप है, यानी हमारे प्राण प्रियतम, हमारे प्राणनाथ, जो हमारी प्राणों के स्वामी हैं, प्राणनाथ है, हमारी सहरग नली के भी पास हैं, वो उनका आनंद। कहते हैं ब्रह्म सृष्टियों को के आनंद का वर्णन कैसे करूं, जिन किन को संशय उपजे, खेल देख के जो रूहें अरस की, तिनका इश्क न रहया क्यों। वर्तमान समय में इस मायावी जगत की स्थिति को देखकर जिन किन को संशय उपजे, खेल देख के जो, कह रहे हैं वर्तमान समय में इस मायावी जगत की स्थिति को देखकर किसी को भी अपने मन में इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए कि इस संसार में अब परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों में अपने प्रीतम के प्रति प्रेम इश्क क्यों नहीं रह गया है। कहते जी संशय नहीं करना चाहिए कि इस संसार में अब परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों में अपने प्रीतम के प्रति प्रेम और इश्क क्यों नहीं रह गया है, यहाँ रह के हमारे में क्यों नहीं रह गया है। ये मन में संशय उठता है, मन में विचार भी आता है, हम आनंद स्वरूपा होके हम क्यों दुखी सुखी होते हैं। दुखी सुखी जबकि जीव होता है, आत्मा नहीं होती। पर लगता तो है ना हमें कि जैसे हम भी भूल जाते हैं कि हम आत्मा है कि जीव है। तो क्या कहते हैं कि इस संसार में अब परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों में अपने प्रीतम के प्रति प्रेम इश्क क्यों नहीं रह गया है, ये जरा भी संशय नहीं करना चाहिए, मतलब संशय भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तो आनंद स्वरूपा है ही है, वो तो प्रेम स्वरूपा है ही है, वो तो एक दिली है ही है। इश्क रूह दो कायम और कायम अरस के माहे, क्यों इश्क खोवे आवे क्यों, उत कमी कोई आवत ना है। इश्क रूह दो कायम और कायम अरस के माहे, कह रहे इश्क रूह दो कायम। अनादि परम धाम अखंड है, जो अनादि परम धाम है वो तो अखंड है, और वहाँ परात्म का तन, वहाँ पर परात्म का जो तन है तथा उसमें निहित इश्क भी अखंड है। इसलिए परात्म ना तो अपना इश्क गवा ही सकती है और ना ही इस झूठे संसार में आ सकती है। तो वहाँ किसी भी वस्तु की ब्राह्मी कभी भी कमी नहीं हो सकती, क्योंकि मूल स्वरूप तो उनका वहाँ पर है, तो वो उनके अंदर तो आनंद का स्वरूप है ही है, विराजमान है। तो हम ये बात बोले कि कमी है, तो वहाँ तो कोई कमी है ही नहीं। परात्म तो आत्मा का परात्म जो है मूल स्वरूप तो परम धाम में है, वो तो